तो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कार्डियक साइकिल। 0.8 सेकेंड के अंदर हार्ट में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उन सारे चेंजेस को कहते हैं कार्डियक साइकिल। और ये हर 0.8 सेकेंड के अंदर रिपीट होते रहते हैं। इस टॉपिक को ध्यान से समझेंगे, हम एक एक पॉइंट अपन क्लियर करेंगे। शुरुआत करते हैं बहुत सिंपल, बहुत बेसिक्स के साथ में। अगर आपको कार्डियक साइकिल समझनी है तो आपको सबसे पहले एक सिंपल हार्ट की स्ट्रक्चर और उसके बारे में कुछ बातें समझना जरूरी है। अगर कुछ टर्म्स, कुछ स्ट्रक्चर्स आपको आ जाती हैं तो आप इजीली ये टॉपिक क्लियर कर पाओगे, और ये चीजें जो है वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर भी आपको हेल्प करेगी। तो चलिए पहले अपन हार्ट की स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात करते हैं। एज वी नो दैट कि ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है, राइट। तो मैं इस तरीके से 4 चैम्बर्ड हार्ट बना लेता हूं। सपोज करिए कि ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ये है पहला चैम्बर, ये 4 चैम्बर हो गए मतलब। ठीक है। अब आपको एक छोटी सी टेक्निकल चीज और पता होनी चाहिए। जब कभी भी हम एनिमल फिजियो के डायग्राम्स बनाते हैं, मतलब बॉडी के डायग्राम्स बनाते हैं, तो बॉडी के डायग्राम्स के अंदर लेफ्ट साइड और राइट साइड वही रखनी होती है जो ओरिजिनली होती है। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने आपका फ्रेंड है और आप उससे हैंडशेक करना चाहते हो, तो आपका जो राइट हैंड है वो एकदम स्ट्रेट नहीं होगा, वो थोड़ा ऐसे होगा, राइट। क्योंकि सामने वाले का राइट आपके लेफ्ट के सामने है और आपका राइट हैंड उसके लेफ्ट के सामने है। क्रॉस हो गया ना इस तरीके से। तो बॉडी के जितने भी डायग्राम्स बनते हैं वो डायग्राम्स इसी तरीके से बनाए जाते हैं कि ओरिजिनली कौन सा लेफ्ट साइड होगा, कौन सा राइट साइड होगा। अब वापस इस डायग्राम पे आते हैं अपन। हार्ट के अंदर 4 चेम्बर्स हैं। चारों चेम्बर्स में ऊपर के जो 2 चेम्बर्स हैं इन्हें कहते हैं राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। ठीक। अब जैसा मैंने आपको बोला कि ये क्रॉस चला जाएगा, मेरा जो राइट साइड है वो सामने वाले के लेफ्ट साइड में है, और नीचे के जो 2 चेम्बर्स होते हैं इनको कहते हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। अब इसके बाद कुछ और अपन बातें समझते हैं। राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, यानी कि हार्ट के राइट साइड में राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ये हार्ट की जो राइट साइड है वो डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड को कैरी करती है। डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड है, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड है, उसको कैरी करती है। कैसे होगा मैं सब बताऊंगा अभी आपको। लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी हार्ट की जो लेफ्ट साइड होती है वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। एक तो ये चीज हो गई है। अब और ध्यान से समझते जाइएगा। हमारे पास में एक टर्म आएगा पल्मोनरी। पल्मोनरी, पल्मोनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू लंग्स, रिलेटेड टू लंग्स। अभी हम पढ़ेंगे पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स। तो जो आर्टरी या जो वेन पल्मोनरी लंग्स से रिलेटेड है, या तो वो लंग्स की तरफ ब्लड को लेके जा रही है या वो लंग्स से ब्लड को लेकर आ रही है, या तो लेके जा रही है या लेकर के आ रही है, तो उसे हम पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन कहते हैं। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, आप बिल्कुल भी इस टॉपिक को छोड़िएगा नहीं, एक एक चीज है वो अपन क्लियर करते हुए चलेंगे। इतना जानने के बाद में अब और चीज समझते हैं। पल्मोनरी में हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे।
एक होगा पल्मोनरी आर्टरी और एक होगा पल्मोनरी वेन। आर्टरी और अगर वेन की अपन बात करें तो आपको ये याद रखना है कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, आर्टरी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। और जो वेन्स होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। आपको ये कुछ कुछ चीजें जो है वो थोड़ा सा याद सी रखनी पड़ेगी, इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है। तो जो आर्टरी होती है वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी और जो वेन्स होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। अब एक और, ये एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर थोड़ा सा मतलब सिस्टेमेटिक तरीके से बताने के लिए क्या किया जाता है कि ब्लू कलर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिखाया जाता है। अगर आपको हार्ट के अंदर ब्लू कलर दिख रहा है, दैट मींस कि वो पार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और रेड कलर दिख रहा है तो वो पार्ट आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब मैं आपको आगे की चीज समझाता हूं। मान लीजिए ये हार्ट है और इस तरफ हेड है और इस नीचे की तरफ लेग है, हेड और लेग्स, ठीक है। तो लोअर बॉडी, अपर बॉडी, और हार्ट यहां पर कहीं पर है। अब होता क्या है कि सबसे पहले अपन तरीके से चलते हैं। अपर बॉडी से एक ब्लड वेसल राइट ऑरिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड, जो ब्लू कलर से मैं बना रहा हूं वो पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड है। अपर बॉडी से, अपने हार्ट के ऊपर की साइड से, इसे कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। वेना कावा, कोई लॉजिक नहीं है, ये नाम आपको पता होने चाहिए कि इसको सुपीरियर वेना कावा कहते हैं। तो सुपीरियर वेना कावा कौन सी वेसल है? वह वेसल जो बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाके राइट ऑरिकल के अंदर डाल देती है। अब बॉडी के लोअर पार्ट से, बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि लेग से, बॉडी के नीचे वाले पार्ट से, पूरे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको लाने का काम कौन करती है? इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा। सो होपफुली आपको यह चीज समझ में आई, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। ये तो हो गया राइट ऑरिकल के अंदर ब्लड की एंट्री। अब आगे क्या? राइट ऑरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक वॉल से होता हुआ, ये एक वॉल है समझ लीजिए, इससे होता हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में गिरता रहता है। ये राइट वेंट्रिकल में गिरता रहता है ऐसे, ठीक है। अब इसके लिए तो कोई टाइप की अपने को वेसल नहीं चाहिए, ये एक वॉल है। इस वॉल का नाम अब ये अपन सब पढ़ेंगे, वॉल कौन कौन से होते हैं और ये कौन कौन सी वेसल से सब पढ़ेंगे। एक वॉल है और इस वॉल से ब्लड राइट ऑरिकल से नीचे गिर जाता है राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल के अंदर तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बिना ऑक्सीजन वाला। बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड को बॉडी की तरफ नहीं भेजते, क्योंकि बॉडी को तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए ना। तो इस ब्लड में ऑक्सीजन ऐड करने के लिए इस ब्लड को लंग्स की तरफ भेजेंगे। तो होता क्या है, ये जो राइट वेंट्रिकल है, इस राइट वेंट्रिकल से एक वेसल निकलती है जो आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, दो साइड में। एक राइट लंग की तरफ जाएगी, एक लेफ्ट लंग की तरफ जाएगी। अब मैंने यहां पे आपको देखो क्या लिख के बताया है कि पल्मोनरी आर्टरीज होती है, उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो लंग्स को जाती है वो पल्मोनरी, पल्मोनरी का मतलब जो लंग्स से रिलेटेड है, और आर्टरी मतलब डीऑक्सीजनेटेड। तो अभी जो ब्लड राइट वेंट्रिकल में है वो ब्लड
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और उसको कहां भेजना है, लंग्स की तरफ भेजना है, तो इसलिए क्या काम आएगी, पल्मोनरी आर्टरी काम आएगी। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब ये पल्मोनरी आर्टरी दो पार्ट्स में डिवाइड होगी ना, इस तरफ है वो तो है लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग, तो ये तो चली जाएगी लेफ्ट लंग की तरफ, इसको बोल देंगे लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। और ये कहां चली जाएगी, ये चली जाएगी राइट लंग की तरफ। ठीक है, अब एक और खास बात, यहां पर भी एक वॉल्व होना चाहिए, यहां पर भी एक वॉल्व है, सेमी ल्यूनर वॉल्व होता है, तो एक वॉल्व तो यहां आ गया, ये वॉल्व है, ये ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है, इसे कहते हैं एवी वॉल्व, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है ये, अभी पढ़ेंगे अपन सारी चीजें। ये वॉल्व से ऑरिकल से वेंट्रिकल में आता है, फिर वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाने के लिए, पल्मोनरी आर्टरी में जाने के लिए एक और वॉल्व होता है। अब ये हो गया हमारे पास में पूरा का पूरा राइट साइड के हार्ट का काम। राइट साइड में ब्लड कैसे आया, पहले राइट ऑरिकल में आया, कहां से आया, ऊपरी बॉडी से और निचली बॉडी से, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, फिर ऑरिकल से वेंट्रिकल में कैसे गया, एक सिंपल सा वॉल्व है उससे चला गया, उसके बाद में राइट वेंट्रिकल से ब्लड को भेजना है लंग्स की तरफ, कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी दो डायरेक्शन में बंट जाती है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट लेफ्ट लंग में लेके जाएगी, राइट राइट लंग में लेके जाएगी, इतना काम खत्म हो गया। अब कहानी आती है लेफ्ट साइड की, हार्ट के लेफ्ट साइड की। लेफ्ट का जो जो हार्ट का जो लेफ्ट साइड है, यहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहले तो लेके आना है, कोई नहीं, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आती है, पल्मोनरी वेन लेके आती है। पल्मोनरी वेन दो डायरेक्शन से लेके आएगी ना, तो अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे, ये इस तरीके से। अभी अपन सिंपल डायग्राम देख रहे हैं, उसके बाद में मैं आपको एक थोड़ा ढंका सा डायग्राम भी दिखा दूंगा। इस वेन का नाम है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है, ये इस डायरेक्शन से ला रही है, ये इस डायरेक्शन से ला रही है। इधर की साइड में क्या है, लेफ्ट लंग, तो ये है लेफ्ट पल्मोनरी वेन, और इधर की साइड में क्या है, राइट पल्मोनरी वेन, राइट पल्मोनरी वेन, और ये आ गया ब्लड किसके अंदर, ऑरिकल के अंदर। तो ऑरिकल के अंदर ब्लड आना चालू हो जाता है। अब उसके बाद में यहां पर एक वॉल्व है, इसे कहते हैं एवी वॉल्व, इसका नाम भी क्या रखेंगे, एवी वॉल्व रखेंगे, क्योंकि ये ऑरिकल वेंट्रिकल के बीच में है, तो ये भी हो गया एवी वॉल्व, ये है एवी वॉल्व। इसे कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, इसे कहते हैं मिट्रल वॉल्व, सब इसी के नाम है, तो ये एवी वॉल्व। इससे ब्लड आ गया कहां पर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे बॉडी को जाना है, अब तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को आगे भेजना है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर जनरेट होना चाहिए। जितना ज्यादा अच्छा प्रेशर जनरेट होगा, उतने प्रॉपर तरीके से पूरी बॉडी को ब्लड जाएगा। इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है, वो वॉल ज्यादा थिक होती है, ज्यादा थिक होने से वो अच्छे से प्रेशर डेवलप कर पाती है। यहां ब्लड आ गया, यहां से एक ऑर्टा निकलती है, ये है ऑर्टा, ठीक है। ये ऑर्टा में भी एक वॉल होता है, ये भी सेमील्यूनर वॉल होता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर आ गया, और इसमें आने के बाद में ये ऑर्टा वापस से दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाती है। ये तो अपर बॉडी के अंदर लेके जाएगी, अपर बॉडी, और ये लेके जाएगी लोअर बॉडी की तरफ, अपर बॉडी लोअर बॉडी। सो ये हो गया हमारे पास में हार्ट की पूरी स्ट्रक्चर एक बार के लिए, जो अपने काम की है। एक पार्ट कंप्लीट हुआ है इसका, कि हार्ट के अंदर ब्लड कहां से एंटर होता है, फिर उसके बाद में कहां जाता है,
ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे काम करता है, कैसे आता है, कहां जाता है, और फाइनली हार्ट से वापस ब्लड कैसे निकलता है। इतनी स्ट्रक्चर, इतनी चीजें पता होगी तो आगे का पार्ट समझने में इजी रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अभी अब अपन समझ लेते हैं हार्ट की स्ट्रक्चर। तो थोड़ा सा ये अब कॉम्प्लिकेटेड सी है, बट है तो सारी की सारी इजी, ऐसा कुछ है नहीं। देखो ये हमारे हार्ट की स्ट्रक्चर है। अब हमें सबसे पहले कहां से शुरुआत करनी है, क्या करना है वो देखो। यह पार्ट कहलाता है राइट ऑरिकल, इतना पार्ट, और यह वाला पार्ट कहलाता है लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद में ये वाला पार्ट है वो कहलाता है राइट वेंट्रिकल, और इसके अपोजिट साइड में ये वाला पार्ट है, ये कहलाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये राइट और लेफ्ट ऑर्टियम वेंट्रिकल हो गए अपने कंप्लीट। अब देखना यहां पे लिखा हुआ है सुपीरियर वेना कावा। ये सुपीरियर वेना कावा अपर बॉडी से ब्लड को लाती है और लाकर के ये राइट एट्रियम में डाल देती है। नीचे लिखा हुआ है इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा लोअर बॉडी से ब्लड को लाती है और एट्रियम में डाल देती है। एट्रियम में तो आ गया ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, ब्लू कलर का है ना। एट्रियम से ये ब्लड जाता है ट्राइकप्सिड वॉल्व की हेल्प से राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में एंट्री हो गई ब्लड की, ट्राइकप्सिड वॉल्व है वो काम आता है यहां पे। अब उसके बाद में राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां भेजना है हमें, लंग्स में। तो लंग्स में लेके जाने के लिए पल्मोनरी आर्टरी काम आती है। ये पल्मोनरी आर्टरी में आने के लिए एक वॉल को क्रॉस करना पड़ेगा जिसका नाम है पल्मोनरी वॉल या सेमील्यूनर वॉल। इनको सेमील्यूनर वॉल कहते हैं। देखो आधे चांद के जैसे है ये, इस तरीके से आधे चांद के जैसे, इसलिए इन्हें कहते हैं सेमील्यूनर। ठीक, सेमील्यूनर हाफ मून लाइक होते हैं। तो यहां ब्लड आ गया ये पल्मोनरी आर्टरी में। ये पल्मोनरी आर्टरी आगे जाके दो डायरेक्शन के अंदर डिवाइड हो जाती है, एक इस डायरेक्शन में और एक देखो ये इस डायरेक्शन में, यहां पर पीछे की साइड से आ रही है ये, तो यहां हमें दिख नहीं रही है। पल्मोनरी आर्टरी दो डायरेक्शन के अंदर ब्रांच हो चुकी है। ये जाएगी लेफ्ट लंग की तरफ, और लेफ्ट लंग की तरफ जाएगी तो इसे कहेंगे लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। और ये देखो इधर की साइड में ना ये राइट लंग की तरफ जाएगी, राइट लंग की तरफ जाएगी तो इसे क्या कहेंगे, राइट पल्मोनरी आर्टरी कहेंगे। तो ये हो गया लेफ्ट राइट पल्मोनरी आर्टरी का कॉन्सेप्ट। और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है रेस्पेक्टिवली लेफ्ट लंग की तरफ और राइट लंग की तरफ। और सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा ओरिकल्स के अंदर लाकर डालती है अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी से। ये होती है सारी चीजें। अब बात करते हैं अपन लेफ्ट साइड की, हार्ट के लेफ्ट साइड की। हार्ट के लेफ्ट साइड में पहले तो लंग्स से ब्लड आना चाहिए, कहां पे, ऑरिकल के अंदर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट लंग से और राइट लंग से आता है। ये इनके अंदर आ गया वेन्स के अंदर। जो वेन्स लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है उसे कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। आप चाहो तो राइट पल्मोनरी वेन बोल दो, राइट सॉरी लेफ्ट साइड से, ये तो लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स बोल दो, ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स है। और इधर की साइड में राइट पल्मोनरी वेन्स है, ये दो, ये लेके आती है। ये देखो अंदर ही अंदर से आ रहा है ब्लड, और देखो यहां पर ये होल बना हुआ है, इस होल से निकल जाएगा और कहां आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। ये होल्स बने हुए हैं। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद में ब्लड को भेजा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाता है एक वॉल की हेल्प से, इसे कहते हैं बाइकस्पिड वॉल। ये रहा बाइकस्पिड वॉल। ये बाइकस्पिड वॉल देखो ये भी यहां पर बना हुआ है ना, ये वॉल अलाउ करता है ब्लड को वेंट्रिकल में आने के लिए। फिर वेंट्रिकल में तो आ गया, वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा इधर ऑर्टा की तरफ। ये ऑर्टा है, ये ऑर्टा ऊपर की साइड में जा रही है ना, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक हेड की तरफ ब्लड लेके जाएगी, एक लेफ्ट
आर्म की तरफ, बाएं हाथ की तरफ और एक दाएं हाथ की तरफ लेकर के चली जाती है। तो ये हुआ हमारे पास में इस एट्रियम के बारे में और वेंट्रिकल के बारे में, लेफ्ट साइड के बारे में। तो ये अगर आपको ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर थोड़ी समझ में आती है तो आपका कई सारा काम आगे का इजी हो जाएगा। ठीक है, इतना आप प्रॉपर तरीके से करने के बाद आगे बढ़िए। आगे अपन इन वेसल्स के नाम और ये क्या करती हैं, इनको एक मैंने सीक्वेंस में प्रॉपर तरीके से अरेंज किया हुआ है। ये कुछ नई बात नहीं है। अब हमको जो बात करनी थी हमने पहले कर ली है। अब ये खाली नाम नाम लिखे हुए हैं, एक बार आप इनको पढ़ के छोड़ दीजिएगा तो चलेगा अपना। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करेंगे सुपीरियर वेना कावा की। बता दिया सुपीरियर वेना क्या होती है। ये इम्प्योर ब्लड को, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट से इनटू राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल के अंदर ले आती है। इंफीरियर वेना कावा इम्प्योर ब्लड को लाती है फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम के अंदर, दोनों राइट एट्रियम में लाती है। उसके बाद में पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प लगेगी। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है ट्राइकप्सिड वाल्व की हेल्प से, ट्राइकप्सिड वाल्व की हेल्प से। फिर राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल टू लंग्स भेजा जाता है आर्टरी की हेल्प से। आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इसमें वेन्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हो गया राइट साइड के हार्ट का काम कंप्लीट। अब बात करते हैं लेफ्ट साइड की। लेफ्ट साइड में पहले तो पल्मोनरी वेन्स है, वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, पल्मोनरी वेन्स। फिर जो ऑर्टा है, ये ऑर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टेमेटिक बॉडी ऑर्गन्स की तरफ ले जाती है। सिस्टेमेटिक बॉडी ऑर्गन्स का मतलब हो गया कि लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट की साइड की एक वो हो जाएगी ऑर्टा, फिर राइट साइड में है तो राइट साइड की हो जाएगी, अपर साइड में है टू हेड, टू लेफ्ट आर्म, टू राइट आर्म, ऐसे करके सिस्टेमेटिक तरीके से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से कर दिया जाता है। ये हुआ ब्लड का एक बार एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द हार्ट। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपको एक वॉल्व के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ह्यूमन के एम्ब्रियोनिक हार्ट में टोटल 6 टाइप के वॉल्व होते हैं। हम एडल्ट हार्ट की बात कर रहे हैं और जो कार्डियक साइकिल के अंदर अभी काम आने वाले हम उनकी बात कर रहे हैं। हम अलग चैप्टर्स में अलग टॉपिक्स के अंदर पढ़ लेंगे क्या क्या एनाटॉमी होती है, बट अभी के लिए जो टॉपिक है उसके ऊपर रहते हैं। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, जितने भी वॉल्व होते हैं वो सारे के सारे यूनिडायरेक्शनल होते हैं। अब मैं एक बार वापस से आपको शॉर्ट में बता देता हूं। ये 4 चेम्बर्ड हार्ट है। इस 4 चेम्बर्ड हार्ट्स में एक तो ये राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां पर एक वॉल है, इसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। यहां पर एक वॉल है, इसे कहते हैं बाइकस्पिड वॉल। फिर इधर से एक ऑर्टा निकलेगी, यहां पर एक वॉल्व होगा और इधर से भी एक ऑर्टा निकलेगी, यहां पर एक वॉल होगा। इन दोनों को कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल। ठीक है, ये तो याद रखने वाली बात। अब पढ़ लेते हैं ट्राइकस्पिड वॉल क्या है। ट्राइकस्पिड राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। तो बता दिया मैंने लोकेशन कहां होता है। ये 3 फ्लैप्स या 3 कस्प्स का बना होता है। जब इसके मसल्स में देखेंगे ना अपने को तो समझ में आएगा ये। तो ये तो हो गया ट्राइकस्पिड। बाइकस्पिड को मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। कई बार क्या होता है कि पीएससी टाइप की जो एग्जाम्स होती है उनमें यही बात पूछ लेते हैं कि बताओ मिट्रल वॉल्व कौन से वॉल्व का नाम है, और 4 ऑप्शन आपको दे देंगे कि कौन से वॉल्व को मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। तो ये कहां प्रेजेंट है? लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। इसमें 2 कस्प या 2 फ्लैप्स होते हैं। मसल्स देखनी पड़ेगी इसके लिए अपने को। फिर उसके बाद
उसके बाद जो पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व है, वह वॉल्व जो पल्मोनरी यानी लंग्स की तरफ जो हमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है आर्टरी, उसके बीच में और राइट वेंट्रिकल के बीच में है। राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में ये भी 3 कस्प्स का मिलके बना होता है। और जो ऑर्टिक सेमिल्यूनर है वो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ऑर्टा के बीच में ये वाला है, यहां वाला, और ये पल्मोनरी वाला ये वाला है। तो ये वॉल्व्स के बारे में भी आपको थोड़ा याद रखना चाहिए, रखना ही पड़ेगा। मतलब दोनों सेमिल्यूनर वॉल्व हैं वो 3 कस्प के बने होते हैं, 3 फ्लैप्स के बने होते हैं। और चारों के चारों वॉल्व हैं वो यूनिडायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में ही फ्लो कराते हैं ब्लड का, सभी डायरेक्शन के अंदर नहीं कराते। क्लियर है ये चीज? आगे बात करते हैं। अगर हम ब्लड के एफिशिएंट पंपिंग की बात करें तो इसके लिए पहले तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन होना पड़ेगा। ऊपर के जो दोनों ऑरिकल्स हैं इन पे डीपोलराइजेशन होगा, डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन से ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। फिर 0.1 सेकेंड का एक गैप आता है, 0.1 सेकेंड का, और उसके तुरंत बाद ये दोनों वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो दोनों से ब्लड निकल जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी है वो राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ ले जाएगी, और जो ऑर्टा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी की तरफ ले जाएगी। तो जो राइट पंपिंग है, प्रॉपर नॉर्मल पंपिंग, उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए पहले तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, उसके बाद में वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा? एक्शन पोटेंशियल से होगा। एक्शन पोटेंशियल की यदि हम बात करें तो पाथवे क्या है एक्शन पोटेंशियल का? आप यदि एक नॉर्मल हार्ट की स्ट्रक्चर की बात करें, कुछ इस तरीके से मान लीजिए ये हार्ट की स्ट्रक्चर है, इस तरीके से कुछ हार्ट की स्ट्रक्चर है। हार्ट स्ट्रक्चर के अंदर यहां पर एक ऐसे नोड होती है, ऐसे नोड। ऐसे नोड क्या है? साइनस ऑरिकल, सुपीरियर वेना कावा, जहां ऑरिकल के ऊपर आती है तो सुपीरियर वेना कावा और राइट ऑरिकल के जंक्शन के ऊपर होती है। ये सुपीरियर वेना कावा और राइट ऑरिकल के जंक्शन पे यहां से डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है, और डीपोलराइजेशन सबसे पहले आर्टिया के ऊपर आता है। स्टार्ट होता है साइनस ऑरिकल से, ऐसे नोड से, और फिर जाता है आर्टिया के। अब आर्टिया के बाद में, एट्रियम के बाद में, यहां पर एक एवी नोड है, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर जंक्शन, जहां पर ऑरिकल और वेंट्रिकल्स का जंक्शन होता है, वहां पे ये सारा एक्शन पोटेंशियल यहां आ जाता है। और जब यहां आता है तो ये 0.1 सेकेंड के लिए रहता है। ऐसा क्यों होता है उसके पीछे का मैं रीजन थोड़ी देर में बताऊंगा। जब एक्शन पोटेंशियल ऑरिकल्स पे होता है तो ऑरिकल्स दब जाते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में चला जाता है। फिर यहां पर एवी नोड है, एवी नोड ऑरिकल वेंट्रिकुलर जंक्शन के ऊपर है, इसके ऊपर एक्शन पोटेंशियल 0.1 सेकेंड के लिए रहता है। 0.1 के बाद में यहां ये बंडल ऑफ हिज है, बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज के ऊपर आता है एक्शन पोटेंशियल। यहां से बंडल ब्रांचेज निकली होती हैं, और बंडल ब्रांचेज आगे जाके पुरकिंजे फाइबर्स में ऐसे तब्दील हो जाती हैं। तो ये एक्शन पोटेंशियल बंडल ऑफ हिज के ऊपर आता है, फिर ये बंडल ब्रांचेज में जाता है, और बंडल ब्रांचेज वेंट्रिकल्स के ऊपर फैली रहती है, तो वेंट्रिकल्स के ऊपर ये एक्शन पोटेंशियल को फैला देती है, तो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये पूरी कहानी 0.8 सेकेंड के अंदर कंप्लीट हो जाती है। ये पाथ भी आपको समझना पड़ेगा। ऐसे नोड से स्टार्ट होती है, ऐसे नोड से स्टार्ट होके ऑरिकल्स के ऊपर, ऑरिकल से वापस एवी नोड पे, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस पे, बंडल ऑफ हिस है
उससे बंडल ब्रांचेस, और बंडल ब्रांचेस आगे जाके फैल जाती है पुरकिंजे फाइबर्स की हेल्प से, मतलब पुरकिंजे फाइबर्स के तरफ चली जाती हैं वेंट्रिकल्स के ऊपर। तो ये हो गया एक्शन पोटेंशियल का यहां पर फ्लो। इतना करने के बाद अब हमें समझ में आएगा कि ये कार्डियक साइकिल कैसे होती है। अब हम आते हैं हमारे प्रॉपर टॉपिक के ऊपर। प्रॉपर टॉपिक मतलब कार्डियक साइकिल, 0.8 सेकंड का जो खेल है पूरा, उसके ऊपर। कार्डियक साइकिल को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है आपको कौन सा तरीका पसंद आता है। देखिए क्या है, हार्ट की एक बीट शुरू होने से लेकर दूसरी बीट शुरू होने तक का जो गैप है, फ्रॉम वन बीट टू अनदर बीट, उसे कहते हैं कार्डियक साइकिल। या एक बीट में जो इवेंट होता है उसे कहते हैं कार्डियक साइकिल। या हम ये कहें कि एक बार का जो डीपोलराइजेशन इवेंट है, पहले साइनस ऑरिकल से स्टार्ट होना, एट्रियम पे फैल जाना, एवी नोड पे आना, बंडल ऑफ हिस में जाना, बंडल ब्रांचेस में जाना, पुरकिंजे फाइबर्स पे जाना ताकि वेंट्रिकल्स पे डीपोलराइजेशन जा सके, इस पूरे इवेंट को कहते हैं कार्डियक साइकिल। 0.8 सेकंड के अंदर हार्ट के दोनों ऑरिकल्स अपनी सिस्टोल एंड डायस्टोल फेज में जाते हैं और दोनों वेंट्रिकल्स भी अपनी सिस्टोल एंड डायस्टोल फेज में जाते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि दोनों ऑरिकल्स की सिस्टोल एंड डायस्टोल और दोनों वेंट्रिकल्स की सिस्टोल एंड डायस्टोल, इसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। आपकी मर्जी है, कार्डियक साइकिल को जैसे चाहो वैसे डिफाइन करो। काम की बात क्या रहेगी कि ये जो हार्ट है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों ऑरिकल्स के ऊपर एक्शन पोटेंशियल आएगा तो इनका होगा कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिस्टोल। ये तो अब होपफुली पता है, तो ये तो नहीं बताना है। और जो डायस्टोल है उसका मतलब होता है रिलैक्स। दोनों ऑरिकल्स के ऊपर सिस्टोल आएगा और दोनों ऑरिकल्स का डायस्टोल आएगा। उसी तरीके से दोनों वेंट्रिकल्स का सिस्टोल होगा, दोनों वेंट्रिकल्स का डायस्टोल होगा। टोटल इवेंट को कहते हैं एक कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल के अंदर अब क्या क्या चीजें हैं जो हम समझ सकते हैं, बहुत इजी है, उसकी बात करते हैं। कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट किया? बड़ा आसान है कार्डियक साइकिल। कैसे? ये सिंपल सी एक कैलकुलेशन देखो। हम ये कहते हैं कि 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड में ह्यूमन का हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है। 72 टाइम्स बीट करता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि 72 बीट्स रिक्वायर 60 सेकेंड्स। 72 बीट्स को 60 सेकेंड चाहिए। सो 1 बीट रिक्वायर्स 60 डिवाइडेड बाई 72, 0.8 सेकेंड। तो देखो ये जो कार्डियक साइकिल का टाइमिंग निकलता है वो टाइमिंग इस तरीके से निकलता है 0.8 सेकेंड का। यानी ये रिवर्स रेशियो है किसका? हार्ट बीट पर मिनट का। हार्ट बीट पर मिनट का रिवर्स रेशियो 72 बीट्स पर 60 सेकेंड। इसका रिवर्स कर लो, 60 सेकेंड्स पर बीट पर 72 बीट, तो इसका जो रेशियो आएगा 0.8 सेकेंड, ये आएगा कार्डियक साइकिल। ये भी इजी है, कैसे हुआ? अब बात करते हैं नेक्स्ट, कार्डियक साइकिल के टाइम ड्यूरेशन को डिवाइड करते हैं। कार्डियक साइकिल का टोटल टाइम ड्यूरेशन है 0.8 सेकेंड। इसको हम डिवाइड करते हैं 3 ड्यूरेशंस के अंदर। पहला ड्यूरेशन है थोड़ा लंबा है, और इस लंबे ड्यूरेशन के अंदर क्या होता है कि 0.4 सेकेंड लगते हैं। दूसरा ड्यूरेशन है वो है 0.1 सेकेंड का,
ये एक छोटा सा गैप सा है, क्यों है उसका मैं अभी आपको यूटिलिटी बताता हूं। और लास्ट है 0.3 सेकेंड का। इन तीनों ड्यूरेशंस में क्या क्या हो सकता है देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मान लो कि हम रिलैक्स बैठे हुए हैं, एकदम रिलैक्स है, हमें कोई घबराहट नहीं हो रही है, हमने कोई एक्सरसाइज नहीं करी है, हमें कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है जिससे हमको कोई टेंशन हो जाए अचानक से, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम एकदम रिलैक्स हैं। जब हम बिल्कुल से रिलैक्स मोड में होते हैं, तो एकदम रिलैक्स मोड में सबसे पहले हमारे हार्ट के दोनों ऑरिकल्स एंड दोनों वेंट्रिकल्स, दोनों ऑरिकल्स एंड दोनों वेंट्रिकल्स, ये अपनी डायस्टोल फेज में होते हैं। डायस्टोल, ऑरिकल्स भी डायस्टोल है, मतलब हार्ट एकदम कुछ नहीं कर रहा। जैसे अब मैं आपको बताऊं कि सपोज करो कि ये है राइट ऑरिकल और ये है लेफ्ट ऑरिकल और इसके नीचे ये है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब आपको ये चीज समझ में आएगी, यहां से कौन सा क्या है वो तो पता ही हो गया आपको अभी। राइट ये ऑरिकल, ये ऑरिकल, ये वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल। 0.4 सेकंड में क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा बहुत जल्दी जल्दी ब्लड को पंप करती है इसके अंदर, राइट ऑरिकल में, और जो पल्मोनरी वेन है वो ब्लड को डालती है इसके अंदर, लेफ्ट ऑरिकल में। रिलैक्स है। जब ब्लड राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल में आता है, तो ब्लड का थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण ट्राइकप्सिड वॉल्व और बाइकप्सिड वॉल्व दोनों खुले रहते हैं। तो बिना किसी एक्शन पोटेंशियल के ब्लड है वो यहां आके इकट्ठा हो जाता है वेंट्रिकल्स में, दोनों वेंट्रिकल्स में। जिसमें डीऑक्सीजनेटेड आएगा उसमें वो आ जाएगा, जिसमें ऑक्सीजनेटेड आएगा वो आ जाएगा। ये है 0.4 सेकंड का गेम। 0.4 सेकंड के अंदर क्या क्या हो रहा है, ब्लड की फिलिंग हो रही है, ब्लड फिलिंग इनटू राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल विदाउट एनी सिस्टोल। ठीक है, डायस्टोल है, ये ध्यान रखना। और क्या हो रहा है, ट्राई कस्पिड एंड बाई कस्पिड वॉल्व्स ओपन है अभी, वॉल्व्स ओपन, ये दोनों वॉल्व्स हैं वो ओपन है अभी। ओपन होने के कारण ब्लड फिलिंग कहां हो रही है, ब्लड फिलिंग इनटू राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी ब्लड बिना किसी एक्शन पोटेंशियल के पंप हो रहा है, तो हार्ट के अंदर आराम से आ रहा है। जब 0.4 सेकेंड में ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स दोनों में कोई भी टाइप का एक्शन पोटेंशियल नहीं है उनके ऊपर, वॉल के ऊपर, तो ब्लड की फिलिंग हो रही है। और ये ब्लड है वो 80% ब्लड है, बिना किसी सिस्टोल के फिल हो जाता है 80% ब्लड। तो हार्ट है वो 80% तो ऐसे ही भर जाता है। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, 0.1 सेकेंड का जो गैप है। 0.1 सेकेंड के गैप में क्या होता है, जो ऑरिकल्स हैं, ऑरिकल्स वो चले जाते हैं अपने सिस्टोल में, यानी कि एक्शन पोटेंशियल अब आ गया है ऑरिकल्स के ऊपर। और ऑरिकल्स जब सिस्टोल में आते हैं, ये ऊपर के दोनों सिस्टोल में आते हैं, तो वेंट्रिकल्स अभी भी डायस्टोल में है। वेंट्रिकल्स है वो अभी भी किस में है, डायस्टोल के अंदर है, वेंट्रिकल डायस्टोल। 0.4 सेकेंड में तो बिना प्रेशर के ब्लड को भरा जा रहा था वेंट्रिकल्स में।
और अब 0.1 सेकंड के लिए प्रेशर लगा करके ऑरिकल्स में जो ब्लड है उसको भेजा जा रहा है धक्का मार के, कहां पे, वेंट्रिकल्स में। अच्छा, उससे पहले देखो ये जो 0.4 सेकंड वाला है, एक और चीज, इसमें जो सेमी ल्यूनर वॉल्स है, सेमी ल्यूनर वॉल्स दोनों ही साइड के, मतलब पल्मोनरी उसके वेन्स के भी और जो ऑर्टा है उसके भी, पल्मोनरी आर्टरीज के भी सॉरी, और जो ऑर्टा है उसके भी सेमी ल्यूनर वॉल्स है वो क्लोज है। ये तो क्लोज ही रहने चाहिए वरना तो ब्लड आगे निकल जाएगा। अभी वेंट्रिकल भरना है अपने को, तो वेंट्रिकल भर गए। बचे हुए वेंट्रिकल कैसे भरेंगे, जब ऑरिकल्स के ऊपर सिस्टोल आएगा। और ये 0.1 सेकेंड का गैप क्यों आया, ताकि ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स दोनों अपनी सिस्टोल कंडीशन में एक साथ ना आ जाए। अगर ये 0.1 सेकेंड का गैप नहीं आता तो दोनों ऑरिकल्स और दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाते, पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए ये 0.1 सेकेंड का गैप आता है। ये 0.1 सेकेंड का जो गैप है ना, वो वही है जब एवी नोड के ऊपर वो आ रहा होता है एक्शन पोटेंशियल। अब इसमें और क्या क्या चीज समझने लायक है। ऑरिकल सिस्टोल में है, वेंट्रिकल डायस्टोल में है। जब ऑरिकल के ऊपर प्रेशर लगेगा तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे। ये दोनों वाल्व है वो ओपन है, ब्लड भरता जाएगा। और जो सेमील्यूनर है अभी भी बंद है, सेमील्यूनर वाल्व क्लोज है, सेमील्यूनर वाल्व क्लोज है। सही है ये चीज भी। तो ये हो गया 0.1 सेकेंड का। अब जैसे ही आगे एक्शन पोटेंशियल जाएगा, एक्शन पोटेंशियल आ जाता है वेंट्रिकल्स पे, लास्ट वेंट्रिकल्स पे। इस कंडीशन में जो ऑरिकल्स हैं, ऑरिकल्स ये आ जाते हैं वापस रिलैक्स कंडीशन में डायस्टोल के अंदर। वेंट्रिकल्स अब आते हैं सिस्टोल में, वेंट्रिकल्स आते हैं सिस्टोल के अंदर, ये आ गए सिस्टोल के अंदर, इनके ऊपर कॉन्ट्रैक्शन है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन आता है वेंट्रिकल्स में, तो वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन आने से ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड जो वॉल है वो बंद हो जाने चाहिए। ये दोनों के दोनों क्लोज हो जाते हैं। क्यों क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये खुले रहेंगे तो ब्लड बैक फ्लो चला जाएगा, ब्लड का बैक फ्लो हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए जब नीचे वाले कमरों के अंदर प्रेशर है तो ऊपर की जो और वॉल है वो बंद हो जाने चाहिए, वरना नीचे वाले कमरों में प्रेशर लगेगा तो ब्लड वापस ऊपर गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। और अब सेमी ल्यूनर वॉल है, सेमी ल्यूनर वॉल वो ओपन होने चाहिए, सेमी ल्यूनर है वो ओपन होने चाहिए। तो इस कंडीशन के अंदर कैसा दिखेगा हार्ट, ये ऊपर के दोनों वॉल्व हैं वो तो बंद है, और जो नीचे ये ऑर्टा की तरफ और ये पल्मोनरी आर्टरी की तरफ ये वाले वॉल्व खुले हुए हैं। तो ऐसे करके ब्लड है वो इनके अंदर चला जाएगा। ये हो गया हमारे पास में 0.8 सेकेंड में होने वाले वो सारे के सारे इवेंट्स। क्लियर हुआ ये। अब इसके बाद हम एक बार इस 0.8 सेकेंड में जो जो इवेंट्स हो रहे हैं उन सारे इवेंट्स को वापस से ट्राई करते हैं, वापस से समझते हैं कि अल्टीमेटली कौन से इवेंट में कितना टाइम लगता है। इसको वापस एक बार अलग तरीके से समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास में पहला इवेंट था ऑरिकल डायस्टोल, और इसी के साथ वेंट्रिकल डायस्टोल। दोनों डायस्टोल में थे ना। ये घटना थी 0.4 सेकेंड की। क्लियर। अच्छा, इस के अंदर कौन से वॉल्व खुले थे, ट्राई कस्पिड ओपन था और बाई कस्पिड ओपन था।
और दोनों सेमी ल्यूनर क्लोज थे। ठीक है, आप बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड दोनों को एवी वॉल्व भी बोल सकते हो। ऑरिकल वेंट्रिकल के बीच में है तो आप उनको एवी वॉल्व बोल दो, तो आप यही कह दो कि एवी वॉल्व ओपन थे। अब दूसरी चीज, दूसरी घटना क्या थी? ऑरिकल सिस्टोल में गए थे, ऑरिकल सिस्टोल में, और ऑरिकल सिस्टोल में गए थे उस समय वेंट्रिकल अभी भी क्या थे? डायस्टोल में थे। वेंट्रिकल अभी भी डायस्टोल में है। ये 0.1 सेकंड के लिए था। इस कंडीशन के अंदर मैं वही बोलूंगा अभी भी, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ये दोनों तो ओपन थे, और सेमी ल्यूनर है ये था क्लोज, सेमी ल्यूनर क्लोज था। और तीसरा देखो, तीसरे में क्या था? ऑरिकल वापस आ गया था, कहां? ऑरिकल आ गया था डायस्टोल में, ऑरिकल तो डायस्टोल में आ गया था, और जो वेंट्रिकल था ये गया था सिस्टोल में। अभी पीछे की स्लाइड में यही सीखा अपन ने 0.3 सेकंड के लिए। ठीक है, और इस समय ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ये दोनों तो हो गए थे क्लोज, और अब सेमी ल्यूनर वॉल्व है वो खुले हुए थे, तो ब्लड आगे चला गया था। सही है ये चीज? अब आप एक काम करिए, एक चीज को बड़े आराम से समझने की कोशिश करिए। हमने कहा कि एक सॉरी हमने कहा एक हार्ट बीट के अंदर ऑरिकल्स जो होते हैं वो डायस्टोल में भी जाते हैं और ऑरिकल्स सिस्टोल में भी जाते हैं, यानी दोनों ऑरिकल्स का डायस्टोल, दोनों ऑरिकल्स का सिस्टोल। इसी प्रकार दोनों जो वेंट्रिकल्स हैं वो डायस्टोल में भी जाते हैं, और दोनों जो वेंट्रिकल्स हैं वो सिस्टोल में भी जाते हैं। अब ऊपर जो हमने लिखा है उसमें टाइमिंग पिक कर लो। सबसे पहले ऑरिकल डायस्टोल, कहां कहां ऑरिकल डायस्टोल है? देखो, ये ऑरिकल डायस्टोल और ये ऑरिकल डायस्टोल। इसका मतलब 0.4 सेकंड और 0.3 सेकंड, यानी एक 0.8 सेकंड की हार्ट बीट में 0.7 सेकंड तक ऑरिकल्स डायस्टोल कंडीशन में रहते हैं। आपके सामने है। अब ऑरिकल सिस्टोल, एक जगह लिखा है खाली ऑरिकल सिस्टोल, सिर्फ एक जगह, कहां पर? 0.1 सेकंड। तो ऑरिकल सिस्टोल केवल और केवल 0.1 सेकंड के लिए आता है। समझ में आई ये चीज? अब वेंट्रिकल डायस्टोल देखो, एक तो मुझे ये दिख रहा वेंट्रिकल डायस्टोल, एक मुझे ये दिख रहा वेंट्रिकल डायस्टोल। तो 0.4 0.1 यानी ये 0.5 सेकंड के लिए वेंट्रिकल्स डायस्टोल में रहते हैं, और वेंट्रिकल सिस्टोल देख लो 0.3 सेकंड, 0.3 सेकंड। समझ में आया? अब इसी चीज को आप ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के ओपनिंग क्लोजिंग से समझने की कोशिश करो, रिलेट करो। देखो, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन, और दोनों के दोनों वॉल्व क्लोज। फिर उसके बाद में सेमी ल्यूनर ओपन, और फिर उसके बाद सेमी ल्यूनर क्लोज, सेमी ल्यूनर क्लोज। चलिए देखो, ओपन की बात करते हैं। ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड दोनों ओपन है, एक जगह ओपन है। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड यहां पर भी ओपन है। इसका मतलब 0.4 एंड 0.1, तो 0.5 सेकंड के लिए ये ओपन कंडीशन में रहते हैं। क्लियर? और क्लोज कहां हो रहे हैं? ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, यहां देखो ये क्लोज हो रहे हैं ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, 0.3 सेकंड के लिए ये क्लोज हो रहे हैं। फिर उसके बाद सेमील्यूनर को देखो, ये सेमील्यूनर वॉल क्लोज है, यहां सेमील्यूनर वॉल क्लोज है,
यानी कि ये 0.5 सेकंड के लिए, सॉरी 0.5 सेकंड के लिए तो ये क्लोज है, क्लोज में चला जाएगा ना, ये 0.5 सेकंड के लिए ये क्लोज है। और ओपन कब हो रहे हैं, एक ही जगह ओपन हो रहे हैं, ये देखो ये ओपन हो रहे हैं, तो 0.3 सेकंड के लिए ये ओपन होते हैं। तो ये हो गया टाइमिंग वॉल्व के ओपन एंड क्लोज होने की। और ये ऑरिकल डायस्टोल कितनी देर का होता है, ऑरिकल सिस्टोल कितनी देर का होता है, ये सारी की सारी चीजें बड़ी इजी हैं, तरीके से समझ लो बस खाली। चलिए आगे बात करते हैं। अब जो मैंने आपको पूरा समझाया उसी का सारांश लिखा हुआ है वापस से। ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी 0.4 सेकंड में क्या होता है। 0.4 सेकंड का मतलब है कि एक आदमी रेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो जिसके आर्ट्रियम और वेंट्रिकल हैं दोनों रिलैक्स होते हैं, और दोनों एट्रियल प्रेशर की वजह से, मतलब जब भरा जाता है हार्ट, तो ऑरिकल्स में थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए एट्रियल प्रेशर इज स्लाइटली हायर देन वेंट्रिकल प्रेशर। सो एट्रियम है वो ब्लड की फिलिंग करता है वेन्स से। अब अप्रोक्सीमेटली 80% वेंट्रिकल्स की फिलिंग ऐसे ही हो जाती है बिना किसी प्रेशर जनरेट किए हुए। और फाइनली एवी वॉल्व्स तो ओपन रहेंगे ही रहेंगे, और ऑर्टिक वॉल्व यानी सेमिल्यूनर वॉल्व जो है ऑर्टा के बीच में और ये लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, वो बंद रहते हैं। फिर उसके बाद में 0.1 सेकंड में क्या होता है, 0.1 सेकंड में ऑरिकल है वो सिस्टोल में जाता है, वेंट्रिकल है वो डायस्टोल में रहता है। इसमें एंड ऑफ द डायस्टोल, ऑरिकल का डायस्टोल फेज जब एंड होता है तो ऑरिकल सिस्टोल फेज में चले जाते हैं, और जब वो सिस्टोल फेज में जाते हैं तो आर्ट्रिया है वो डीपोलराइजेशन, वो एक्शन पोटेंशियल की बात है, वो अलग बात है। एक्शन पोटेंशियल ऑरिकल्स के ऊपर होता है, और ईसीजी के अंदर ये पी वेव आएगी। मैं आपको ईसीजी अलग से डिटेल में पढ़ा दूंगा, एक मैंने शॉर्ट जरूर बनाया था ईसीजी के ऊपर, मिले तो देख लेना, नहीं तो मैं बता दूंगा बाद में। और इंक्रीज द आर्ट्रियल प्रेशर, इससे आर्ट्रियल प्रेशर इंक्रीज होता है, इसे एट्रियल किक बोलते हैं। यानी 0.1 सेकंड में जो ऑरिकुलर सिस्टोल आता है, इसी ऑरिकुलर सिस्टोल का दूसरा नाम है एट्रियल किक। बस ये याद रख लेना, एट्रियल किक होता है। फिर कहानी आती है 0.3 सेकंड्स की। 0.3 सेकंड्स कैसे कैलकुलेट करना है, क्या होता है इसके अंदर, इसमें एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकल्स के ऊपर आ जाता है, और वेंट्रिकल्स के ऊपर एक्शन पोटेंशियल आएगा तो दोनों वेंट्रिकल सिस्टोल कंडीशन में आ जाएंगे। तो जो ये हार्ट होता है इस तरीके से यहां पर आ जाता है एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल यहां आएगा वेंट्रिकल्स के ऊपर, तो वेंट्रिकल सिस्टोल कंडीशन में। बस ये हो गया हमारे पास में कार्डियक साइकिल का कंप्लीट। कार्डियक साइकिल में अब ये देखो जो मैंने आपको बताया ना, ये अभी कैलकुलेट किया था अपन ने थोड़ा सा, वही वापस से लिखा हुआ है। इसके बाद अब आपको बताता हूं मैं स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है। स्ट्रोक वॉल्यूम समझना, हमारा हार्ट हर एक बीट में कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड बॉडी को देता है। लेफ्ट वेंट्रिकल की बात चल रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से हर बीट में कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड है वो वेंट्रिकल को उसको बॉडी को जाता है। तो एक बीट में जितना ब्लड जा रहा है, तो 60 सेकेंड्स में कितनी बीट होती है, कितना ब्लड जाएगा, उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। अब ये स्ट्रोक वॉल्यूम है वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसका उससे पहले हमको दो चीजें और समझनी पड़ेगी। स्ट्रोक वॉल्यूम बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लीजिए स्ट्रोक वॉल्यूम की डेफिनेशन लिखो, द अमाउंट ऑफ ब्लड, द अमाउंट ऑफ ब्लड pumped to body, amount of blood pumped to body from left ventricle in one beat, in one beat, एक बीट में
कितना ब्लड पंप करता है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, एक स्ट्रोक में। और 1 मिनट में कितना करेगा उसे कहेंगे कार्डियक आउटपुट। वो अभी अपन बाद में देख लेंगे, अभी के लिए इतना समझो। अभी स्ट्रोक वॉल्यूम समझाता हूं। यहां पे आपके सामने 2 टर्म लिखे हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब हार्ट में वेंट्रिकल्स डायस्टोल कंडीशन में रहते हैं, ये वेंट्रिकल्स है और इनके अंदर ये एक्शन पोटेंशियल नहीं है, ये ब्लड है। वेंट्रिकल्स है और ये वेंट्रिकल्स में ब्लड भरा हुआ है, ठीक है, ये ब्लड भरा हुआ है। डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, तो जब डायस्टोल कंडीशन खत्म होने वाली होती है और सिस्टोल स्टार्ट होने वाला होता है, तो सिस्टोल के शुरू होने से पहले पहले जब तक हार्ट अपनी वेंट्रिकल अपनी डायस्टोल कंडीशन में रहता है, यानी अगर आप इसको देखोगे, वेंट्रिकल डायस्टोल 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड के एंड पर वेंट्रिकल के पास में अराउंड 135 ml ब्लड होता है, 135 ml ब्लड एट द एंड ऑफ डायस्टोल, ठीक है। अब डायस्टोल के बाद में 0.3 सेकेंड का सिस्टोल आएगा। जब 0.3 सेकेंड का सिस्टोल आता है तो सिस्टोल के साथ वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, वो पंप कर देता है ब्लड को। आफ्टर पंपिंग रिमेनिंग ब्लड इन लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी पंप तो हो गया, फिर भी थोड़ा सा अमाउंट बच गया है। ये थोड़ा सा अमाउंट होता है 65 ml। अब एक चीज सोचो, 135 ml ब्लड था, उसमें से अभी 65 ml बचा है, तो पंप कितना किया उसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम होती है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। 135 ml ब्लड था जब भरे जा रहे थे ना वो वेंट्रिकल्स, तब 135 ml था, और कॉन्ट्रैक्शन के बाद में 65 ml बचा, तो कितना भेज दिया? 70 ml भेज दिया। 70 ml को कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे निकला, समझ में आया? अब आगे बात करते हैं अपन कार्डियक आउटपुट की। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट क्या है? एक बीट में 70 ml ब्लड जाता है टू बॉडी, ठीक है। 1 मिनट 60 सेकेंड में 72 बीट्स होती हैं। एक बीट में इतना जाता है, तो 72 बीट्स में कितना जाएगा उसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट तो सिंपल सा है, क्या है? नंबर ऑफ बीट्स इन 1 मिनट मल्टीप्लाइड बाय ब्लड पंप इन 1 बीट। एक बीट में कितना पंप हुआ? 70 ml। एक मिनट में कितनी बीट है? 72 बीट्स। टोटल कितना आया? 5040 ml।
5 लीटर से थोड़ा सा ज्यादा। तो 1 मिनट में हमारा ब्लड क्या करता है, 5 लीटर से थोड़ा सा ज्यादा ब्लड बॉडी को पंप करता है। और ये सारी कहानी लेफ्ट वेंट्रिकल से चल रही है। क्लियर? ये हो गया कार्डिक आउटपुट। अब एक लास्ट टॉपिक, हार्ट साउंड। सबको पता है लब डप ये 2 हार्ट साउंड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लब को कहते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड, डप को कहते हैं सेकंड हार्ट साउंड। पहली ये है, दूसरी ये है, एक चीज। फिर इन दोनों के अंदर देखो थोड़ा सा अपन कंपेयर कर लेते हैं। लब है वो डल होती है, हल्की होती है, और जो डप होती है वो शार्प होती है। जो लब है वो थोड़ी सी लंबी होती है 0.15 सेकंड, और जो डप है वो शॉर्टर होती है लेकिन इसकी पिच हाई होती है, थोड़ी तीखी होती है। फिर लब कब आएगी, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल चालू होगा। क्यों? क्योंकि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल चालू होगा तो एवी वॉल्स बंद होंगे। जब एक्शन पोटेंशियल यहां पे आएगा तो यहां वाले वॉल है वो बंद हो जाएंगे। तो एवी वॉल्व बंद होते हैं तो साउंड आती है लब। और डब कब आएगी, जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल में होते हैं। जब ये डायस्टोल में होंगे वेंट्रिकल्स तो जो ऑर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी के जो सेमील्यूनर वॉल्स है वो बंद होंगे। सिंपल सी चीज समझ के देख लो, जब वेंट्रिकल सिस्टोल में होते हैं, वेंट्रिकल जब सिस्टोल में आएंगे तो कौन से वॉल्व बंद होने चाहिए, जब ये नीचे वाला कमरा सिस्टोल में आएगा तो ऊपर वाला वॉल बंद हो जाना चाहिए ताकि ऊपर ना जाए ब्लड। तो ऊपर कौन सा वॉल है, एवी वॉल है। और जब ये कमरा रिलैक्स है, वो फिल होना चाह रहा है, उस कमरे में फिल हो रहा है ब्लड, तो नीचे वाला जो वॉल है वो बंद हो जाना चाहिए, वरना फिल होगा और नीचे भी चला जाएगा। तो ये सेमिल्यूनर वॉल के बंद होने से होता है, और एक जो है वो एवी वॉल के बंद होने से। लब पहला है, डप सेकंड है। एक डल है, एक शार्प है, एक प्रोलॉन्ग्ड है, एक थोड़ा कम है, बट उसकी पिच ज्यादा है, वो थोड़ा सा शार्प है, शॉर्टर है। चलिए, तो ये हुआ हमारे पास में कार्डियक साइकिल के बारे में। तो इतना आप करिए, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। थैंक यू।